नमस्कार, मैं मेघा सिंह। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर चर्चे में है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन में रशिया ने अमेरिका में बनी F-16 को मार गिराया है और ये कारनामा ईरान में बने एक ड्रोन ने किया है। तो इस खबर पर विस्तार रूप से आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयंक, सबसे पहले तो इस खबर के बारे में विस्तार रूप से बताइए। देखिए, इस तरह की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, जो आपने कहा कि जो F-16 अमेरिका में बना हुआ F-16 यूक्रेन का जो मार गिराया गया, रूस की सेना ने मार गिराया। इसके बाद एक सोशल मीडिया में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त चर्चा है कि आखिर ये F-16 गिरा कैसे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है, कुछ इस तरह के दावे किए गए कि ईरान के जो ड्रोन है, खासकर उसका जो शाहिद 149 ड्रोन है, इस ड्रोन की बड़ी अहम भूमिका रही इस F-16 को गिराने में। ऐसी सोशल मीडिया पे चर्चा है, इसका कोई पुष्ट दावा सामने नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या कोई ड्रोन F-16 को मार गिरा सकता है? देखिए, अभी हमने हाल ही में देखा था कि ट्रंप जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, तब उन्होंने ये कहा कि ईरान बहुत अच्छे ड्रोन बनाता है। जी। तो उसके बाद से अचानक से ईरान के ड्रोन को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पे चर्चा हुई कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन बड़े अच्छे होते हैं और बड़े सस्ते और बड़े असरदार ड्रोन होते हैं। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था कि अमेरिका में जो संसद है, वहाँ पे उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन, ये वहाँ पे बोल रहे थे ईरान के ऊपर, ईरान ड्रोन को लेकर बोल रहे थे। और उनके ठीक बगल में ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका की संसद में रखा हुआ था। और ये वो ड्रोन है जो कि पोलैंड में ने कैप्चर किया था और वो अमेरिका भेजा गया। और वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब वो बोल रहे थे स्पीकर, तो बगल में उनके वो ड्रोन भी प्रदर्शित किया गया था। तो आप देखिए, ईरान के ड्रोन की चर्चा अमेरिका की संसद तक है और वो वहाँ तक उसको दिखाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये F-16 को मार गिराने में क्या शायद 149 ड्रोन की कोई भूमिका थी? देखिए, जो खबरें निकल के सामने आई उसमें ये बताया गया कि जो यूक्रेन का F-16 था, जो कि अमेरिका का बना हुआ F-16 है मॉडल, इसके ऊपर 3 से 4 मिसाइल्स फायर की गई थी। ऐसी चर्चाएं हैं। 3 मिसाइल फायर की गई थी। इसने 3 मिसाइल्स को टैकल किया और चौथे ऑब्जेक्ट ने इसको हिट कर दिया। अब ये कहा जा रहा है, देखिए, शाहिद और ईरान वाली बात, ईरान के ड्रोन वाली बात कहाँ से इस चर्चा में सोशल मीडिया में कैसे आई, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहा जा रहा है कि जो 3-4 मिसाइल्स जो इस F-16 की तरफ छोड़ी गई थी, उस ऑब्जेक्ट में से एक जो है वो ईरान का ड्रोन भी था। देखिए, कहा जा रहा है कि हम जैसा जानते हैं सब कि पिछले कुछ दिनों में रशिया ने ईरान के ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। और ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत ही असरदार माने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका का जो MQ-9B रिपर ड्रोन है, इसकी कीमत करीब $100 मिलियन है, जिसको हुतीज़ ने करीब 25 से ज़्यादा इनके ड्रोन्स गिरा दिए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। अब देखिए, अगर शाहिद 129 ड्रोन की बात करें तो ये सिर्फ 5 से 10 मिलियन डॉलर का है। अगर आप उसके अमेरिका के MQ-9B रिपर ड्रोन से कंपेयर करते हैं तो वो $100 मिलियन का है। ईरान का ये ड्रोन सिर्फ 5 से 10 मिलियन डॉलर का है और बहुत ही कम दाम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसी तरह अगर शाहिद 149 जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर तक की ये दूरी ट्रैवल कर लेता है और 500 किलोग्राम तक का पेलोड लेके ये मतलब वॉरहेड्स लेके जा सकता है। उसी तरह शाहिद 123 है, ये सीरिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ईरान के इस ड्रोन का। वैसे ही एक रिजवान ड्रोन है, ये भी ईरान का बहुत सक्सेसफुल लो फ्लाइंग ड्रोन माना जाता है। उसी तरह जो है एक इन्होंने अभी एक गाज़ा नाम से एक अपना ड्रोन रिवील किया था, जो कि गाज़ा के नाम पे रखा गया है ईरान का जो ड्रोन है। इसका भी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये 5-6 ड्रोन्स ऐसे हैं ईरान के जो कि मिलिट्री पर्पसेस के हिसाब से और अटैक करने के लिहाज से बहुत ही सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो अभी कहा जा रहा है, जिस तरह की चर्चा है कि जो F-16 था, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट से हमला किया गया उसमें से एक जो था, वो ऐसी चर्चाएं हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि इसके ऊपर रूस की सेना ने जो मिसाइल्स फायर की या इसको अटैक करने की कोशिश की, उसमें से एक जो है ईरान का 149 जो है शाहिद जो ड्रोन है वो भी था। और इसने 3 ऑब्जेक्ट्स को तो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जो चौथा मिसाइल था उससे ये F-16 हिट हुआ और उसके बाद ये क्रैश कर गया। अब इसमें सीधा शाहिद ड्रोन का इससे क्या कनेक्शन था, वो उसको सीधा हिट करे F-16 को, ये तो थोड़ा सा विश्वास नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन 149 ये माना जा रहा है कि ईरान का एक जो 149 ड्रोन है, हो सकता है कि वो उसने इसको इंगेज करने में
इस F-16 को अपनी भूमिका निभाई हो और उस दौरान ये हमले में मारा गया। अब हमले में से मार गिराया गया। अब इसके बाद से जब से ये F-16 गिरा है, देखिए F-16 गिरना, F-16 जो है वो अपने आप में अमेरिका की एक बड़ी पहचान होती है। जी। कहा जाता है अमेरिका का गुरूर है ये, और उसको गिरा देना मतलब एक प्रकार से आपने अमेरिका के गुरूर पर सीधा हिट कर दिया। अब देखिए इसके पास यूक्रेन के पास F-16 कहाँ से आए? F-16 इनको मिले हैं नीदरलैंड से और डेनमार्क से। जो F-16 मिले हैं ये सीधा अमेरिका से नहीं मिले हैं, ये वाया डेनमार्क से मिले हैं और नीदरलैंड से मिले हैं। और देखिए दूसरी चीज़ गौर करने वाली बात है, ये पिछले कुछ समय के अंदर ये तीसरा F-16 है यूक्रेन में जो कि डाउन हुआ है। इसमें देखिए 2 अगस्त 2024 में एक इसका प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद जिसमें एक पायलट जो थे अलेक्सी मेस, इनकी मौत भी हो गई थी। वैसे ही दूसरा F-16 पायलट में हादसे में पाव्लो इवानोव थे, वो अप्रैल में जो है वो इसी साल जो है क्रैश किया था। और ये तीसरा F-16 जो है वो हिट किया गया है। तो बार बार यूक्रेन में F-16 हिट होना अपने आप में रशिया की एक बड़ी जीत है। और अब तो ईरान का भी इसमें कनेक्शन निकल के सामने आने लगा है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि ईरान, देखिए ईरान के जो ड्रोन्स हैं इसने अमेरिका को बहुत परेशान कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि सोशल मीडिया पे जो ये चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं कितनी ये कुछ दिनों बाद निकल के बात सामने आएगी कि इसमें वाकई क्या शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल था। लेकिन एक बात तय है, इसका इस्तेमाल हो या ना हो, ईरान के जो ड्रोन्स हैं उसने यूक्रेन में, ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि हर उस कंट्री में, वो इजराइल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एयर बेसिस है अमेरिका के, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो ड्रोन के मामले में पिछले कुछ सालों में ईरान ने ज़बरदस्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है, और साथ ही जिस तरह से अमेरिका में बने F-16 को यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि ईरान के ड्रोन ने मार गिराया है। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा के बाद ईरान के ड्रोन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट पर बढ़ती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही इनके ड्रोन की डिमांड्स कितनी बढ़ती है ये भी देखना होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।